सूनी जिंदगानी मजबूर है जवानी, कैसे तूफान में लाकर छोड़ा रे। प्यार मेरा लूटा, संसार मेरा लूटा, टूटा दिल तूने क्यों फिर तोड़ा रे। छिन गई प्रीत मेरी, देख ले रीत तेरी, श्यामा रे तूने जलते दीप बुझाए। कान्हा रे कान्हा तूने लाखों रास रचाए, फिर काहे तो से और किसी का प्यार ना देखा जाए। देनी थी जुदाई तो प्रीत क्यों बनाई, तूने कैसी ये की मन मानी रे। राधा कितना रोई है मीरा खोई खोई, तूने नारी की पीर ना जानी रे। जब यही काम तेरा कौन ले नाम तेरा, तू प्रेमी कैसा प्रेमियों को तड़पाए हो। कान्हा रे कान्हा तूने लाखों रास रचाए, फिर काहे तो से और किसी का प्यार ना देखा जाए। जब दिल टूटता है तो एक आवाज़ दिल से उभरती है, दर्द से भरी हुई, सोग में डूबी हुई आवाज़। इस धरती पे कुछ भी अच्छा होता रहे या बुरा होता रहे, आम इंसान की ज़िंदगी में परम पिता परमेश्वर की कोई जगह है। और हिंदू धर्म में तो हज़ारों के हिसाब से देवता मौजूद हैं। चॉइस आपकी है कि आप किसका सिमरन करते हैं। जो मैं अपने इन देवी देवताओं के बारे में देखता हूँ और सुनता हूँ, या बचपन से जो कहानियाँ किस्से मैंने सुने हैं, उसमें कृष्ण एक ऐसा नाम है जो मन के ज़्यादा करीब आ जाता है। कृष्ण, कहीं वो कान्हा है, कितने रूप हैं उसके, और कितने रूप में मैं सबसे पहले बताऊं कि दुनिया के सबसे पहले साइकेट्रिस्ट जो हैं, मनोवैज्ञानिक, वो कृष्ण है। अब आप सोचिए अर्जुन की दशा, सामने अपने खड़े हुए हैं सब, और अर्जुन कहता मैं इन पे धनुष नहीं उठा सकता। अब आप ये देखिए कि क्या असर होगा गीता में, श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय में इतना दमखम है कि वो इंसान जो अवसाद में डूब चुका है वो खड़ा होता है, अपना गांडीव उठाता है और वो कहता है अन्याय के खिलाफ तो लड़ना होगा ही। ये साइकेट्रिस्ट है, रोमांटिक है, और रोमांटिक ऐसा कि गोपियों का सखा है कृष्ण। गोपियों से खूब मस्ती करता है और उनको छिड़ता रहता है। और ये रूप जो है मुझे कृष्ण का बहुत मधुर लगता है, क्योंकि देखिए साफ शफाफ, रोशन दिल बेदार नज़र, और इसीलिए कृष्ण का रोमांस भी हमारे माइथोलॉजी में पूरी तरह से मान्य है। बचपन जो कृष्ण का है वो मुझे सबसे मधुर दिखाई देता है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब ये सूरदास जो इतने बड़े कवि थे, उन्होंने जो पद कृष्ण को याद करके लिखी हैं, जब हम 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे
वो पद हमें समझ नहीं आते थे, क्योंकि हमारी सोच तो हमेशा हर वक्त ही फिल्म्स में लगी रहती थी, तो ये सब चीज़ें हमारी समझ नहीं आती थी। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि वो अपना मक्खन चुरा रहा है, यशोदा पीछे से आ जाती हैं, चोरी कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये जो है ना बच्चे इतने सारे बाल गाल इन्होंने सबने मेरे मुंह पे मक्खन लगा दिया, मैंने कहा चोरी की है माँ। ये जो वात्सल्य रस है ये इतना मधुर है। इसके बाद मैया कब हूँ बढ़ेगी चोटी, वो बलराम जो भाई हैं उनकी तो चोटी बढ़ी हुई है, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। वात्सल्य रस का जो वर्णन, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखते देखते जो हमारा था उस सब के ऊपर धूल डाल दी गई और उसे धुंध में भेज दिया गया। कोई तुलसीदास सूरदास का जिक्र नहीं करता। और मीरा, मीरा का देखिए ना कि क्या प्यार है कृष्ण के लिए, कभी देखा नहीं, कभी मिली नहीं, ये भी मालूम नहीं कि वो ख्याल है, एक सपना है या क्या है, लेकिन हो रमैया बिन नींद नावे, नींद नावे, बिरहा सतावे। अब ये विरह वेदना, ये विरह वेदना क्या है? मीरा ने तो कभी कृष्ण को देखा नहीं, उसके मन में धार लिया है। बचपन में कभी बहुत छोटी सी बच्ची थी और मुंडेर पे खड़ी हुई माँ के साथ बारात देख रही थी, सामने से एक बारात गुजरी और पूछा मीरा ने अपनी माँ से, ये क्या है? अरे वो देखना घोड़े पे दूल्हा जा रहा है, तो वो दूल्हा जो है वो ब्याह के ले जाएगा उसको। अच्छा, मेरा दूल्हा तो कृष्ण है, मेरा ब्याह कब होगा? अब बड़ी होते होते देखिए, सब सोच की बात है, सब सोच की बात है। एक ख्याल ही है जिसे हम भगवान के नाम से जानते, देखा किसी ने कभी नहीं आज तक, विश्वास इतना ज़्यादा है। तो कृष्ण के इस रूप को भी मैं, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को, शेक्सपियर ने भी कहा था, टैगोर ने भी कहा था, पाथ ऑफ ट्रू लव नेवर रन स्मूथ। अगर आपने मोहब्बत एक बार कर ली है तो वो रास्ता कभी सीधा सीधा तो चलता ही नहीं, कितने कांटे उसमें आते हैं वो आप जानते हैं, जिन्होंने मोहब्बत की है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर एक बार तो दस्तक मोहब्बत ज़िंदगी में देती है, कई बार ज़्यादा बार भी दे देती है। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के दिन रात को कितने खूबसूरत अंदाज में हमारे मंदिरों के अंदर श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। और जो सबसे बड़े साधकों में एक नाम है हरिप्रसाद चौरसिया साहब का, वो बम्बई में उनका गुरुकुल है और वहाँ वो पूरी रात बांसुरी बजाते हैं जन्माष्टमी की रात में, श्री हरिप्रसाद चौरसिया जी। ये समर्पण है, ये एक तरह से अर्पण है उस सोच को, उस भगवान को जिसे हम श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं। अब ये सच्चाई है कि डिप्लोमेट भी है। डिप्लोमेट इसलिए है कि वो जानते हैं कि युद्ध जो है वो नीति और कूटनीति दोनों का सहारा लेना पड़ता है। तो युद्ध में वो पहले ही तय कर लें कि उन्हें पांडवों का साथ देना, क्योंकि पांडव जो है वो सत्य के रास्ते पे हैं और कौरवों ने जो है वो उनके साथ अन्याय किया है। और उसमें जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करते हैं श्री कृष्ण। एक ऐसा खूबसूरत ख्याल है। मैं जब वृंदावन जाया करता हूँ, वृंदावन जब मैं जाया करता हूँ तो मैं अपने पहली बार जब मैं गया लगभग 50 वर्ष पहले, तो मैं सोच के गया था वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। लेकिन अब देखिए ना, सभ्यता जो जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है, हर छोटा छोटा शहर वड्डा वड्डा शहर होता जा रहा है। मुझे मालूम नहीं कि बड़े बड़े शहरों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये छोटे छोटे शहर जो है वो अपनी हैसियत खोते जा रहे हैं। कुछ भी कह लीजिए आप, नदी का वजूद तभी तक है जब तक वो अकेली चलती है, समंदर में मिल गई तो वो समंदर हो गई। इसी तरह अगर ये छोटे छोटे से शहर बचे रहते, गांव कस्बे बचे रहते, लेकिन हर तरफ सो कॉल्ड सभ्यता का विकास है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो वृंदावन जाया करता हूँ कभी कभी। और इंटरनेशनल लेवल पर इस्कॉन ने बड़ा काम किया है कि श्री हरे रामा हरे कृष्णा आपने देखी हैं वो टोलियाँ जो रास्ते में करी जाती हैं।
हाँ, एक बार मैं मायापुर गया था, बंगाल में। बंगाल में मायापुर वो जगह है जहाँ चैतन्य महाप्रभु पैदा हुए थे। तो मैंने देखा एक नीम के पेड़ के नीचे बस छोटा सा एक मंदिर चैतन्य महाप्रभु का। मैं और आगे बढ़ा तो इस्कॉन का एक इतना बड़ा मंदिर, जिसके लिए मुझे एक श्रद्धालु ने, जो जर्मन था, उसने बताया कि हमारा बजट लगभग 3,000 करोड़ का है। मैंने कहा भाई ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। चैतन्य महाप्रभु ने तो कभी ज़िंदगी में ये नहीं चाहा कि उन्हें कोई नाम मिले, वो तो सड़कों पर नाचने लग जाते थे। देखिए, नृत्य क्या है? मन की भावना है। संगीत क्या है? गीत क्या है? मन की भावना है। मैं चैतन्य महाप्रभु के स्तर तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन इतना ज़रूर है, मेरा जहाँ मन करता है मैं गाने लग जाता हूँ। कभी कभी नदियों में, आबशारों में, जंगलों में, और लोग कभी कभी खड़े होकर देखने भी लगते हैं, क्योंकि सामने कोई जो वीडियो बना रहा होता है तो वो देख लगते हैं, ये सोच रहा कह रही है, बता देखो क्या मज़े से गा रहा है। मैं इसलिए मज़े से गा रहा हूँ क्योंकि ये जो आवाज़ है ये कुदरत देती है, और उसके बाद आपका अपना अंदाज है। गाइए गाइए गाइए, कितने लोगों को आवाज़ मिलती है गाने के लिए, सोच के देखिए। तो कृष्ण आज मुझे सवेरे सवेरे इसलिए याद आ रहे हैं, और ये तस्वीर भी बड़ी खूबसूरत मैंने आपको अपने इस जगह पे आज सुबह सुबह भेंट कर रहा हूँ। एक बार मैं सूरज कुंड के मेले में घूम रहा था, लगभग 3-4 साल पहले की बात है, तो देखा सामने से ये जो इंसान हैं, ये जो एक्टर हैं, इन्होंने कृष्ण का रूप धारा हुआ है और ये आ रहे हैं चलते हुए। तो मैंने इनको रोका एकदम से। मैं कहा प्रभु प्रभु जल्दी में तो नहीं हो? कहते नहीं नहीं जल्दी नहीं है, बताइए। मैंने कहा एक तस्वीर आपके साथ खिंचवानी है। असली जो कान्हा है, कृष्ण है, उनसे तो मिलने का मौका कभी मिला नहीं, लेकिन आपने जो ये अपना जिस तरीके से सजाया है, ये मेकअप जो आपका है, ये बहुत ही कमाल है, और मुझे कृष्ण याद आ रहे हैं आपको इस रूप में देखकर। हमारी हिंदी फिल्म्स में कितने अच्छे गीत बना करते थे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। नंदलाल कहाँ, बचपन से ही देखिए ना, कृष्ण के बचपन से ही दुख तकलीफ के समंदर उनके सामने थे, सबको लांघते चले गए। मामा अगर कंस जैसा हो तो फिर आपको सोचना पड़ता है कि देखो अन्याय तो नहीं सहा जा सकता ना। हाँ, मैं बीच में कभी कभी महसूस किया करता हूँ वृंदावन में, ख़ास तौर से वो फीलिंग मुझे, ये मतलब आप अपनी आंखों को बंद करें, उस दौर में चले जाएं, और वृंदावन एक खूबसूरत जगह होती थी। अब ज़रा ज़्यादा कमर्शियल टच होता जा रहा है। जब से लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आया है तो उन्होंने हर छोटे मोटे कस्बे, टाउन, ये सबको मिला के बड़े बड़े शहरों में कन्वर्ट कर दिया। ज़रूरत नहीं थी इस सब की। छोटी छोटी सी कुटियाएँ हैं, झोपड़ियाँ हैं, उनका अपना एक मज़ा तो हमेशा ही रहा है। तो श्री कृष्ण का ये जो वचन है, हिंदू धर्म को दिया हुआ, हिंदुस्तान को दिया हुआ, कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं जन्म लूँगा, किसी न किसी रूप में मेरा अवतार होगा। अब माइथोलॉजी के बारे में मैं ज़्यादा बातें करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे कृष्ण बहुत ही एक इंटरेस्टिंग, अगर आपने भगवान कहते हैं तो भगवान कह लीजिए, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चरित्र नज़र आते हैं। इतनी मल्टी फेसेड पर्सनैलिटी, किसी भी भगवान को आप इस रूप में याद नहीं करते। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि कृष्ण ने जब तक उनका काम था उसे पूरा किया, और उसके बाद वो दुनिया से रुखसत होते चला। सुना कि एक बहेलिये ने उनके पाँव में तीर मार दिया था और उनकी मौत हो गई थी। इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, अगर आप हमारे इसको पढ़ें। हमारे बचपन में जो हमारे पूर्वज नाम की एक किताब होती थी 6th 7th 8th क्लास में, जिसे मैं ढूंढता रहता हूँ, ढूंढे कहीं मिलती नहीं वो किताब। हमारे पूर्वज पढ़ते हुए हमें थोड़ा थोड़ा भी वहाँ से जो मिला वो मिलता चला गया। कृष्ण हर युग में, उसकी सोच हर युग में बदली। गीता को दुनिया भर ने स्वीकार किया। श्रीमद् भागवत गीता जो है वो एक ऐसा ग्रंथ है, अगर आपका डूबता हुआ मन और डूबने लगे तो इसके पन्ने पलटने से, कुछ निगाहें इधर उधर दौड़ाने से कहीं कुछ भी पंक्ति आपको ऐसी मिल जाती है। मैं कुरुक्षेत्र भी जाया करता हूँ, और मैं उस जगह भी जाता हूँ जहाँ युद्ध हुआ। बताते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र से थोड़े फासले पे वो जगह है, मैं वहाँ भी जाया करता हूँ। गीता के महोत्सव होता है दिसंबर में कुरुक्षेत्र में, अक्सर जाने की कोशिश करता हूँ और जाया भी करता हूँ।
वहाँ भी जाकर ये फीलिंग मुझे आती है। मैं उस जगह पे खड़े हुए सोचता हूँ, देखिए दौर वो भी था कि अपने अपनों से लड़ते थे, और ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसा युग रहा है जो गोल्डन एजेस रही, कभी कोई देवर नो सच थिंग्स एज गोल्डन एजेस। हर युग में जहाँ इंसान मौजूद है वहाँ अच्छाई भी है, बुराई भी है, और कृष्ण प्रतीक है हर वो चीज़ जो मधुर है। कृष्ण की बांसुरी, आप देखिए ना, कौन सा भगवान है हमारे इतने सारे भगवान में, आप जिसे चाहें उसे श्रद्धा से पूजिए, लेकिन कृष्ण का बांसुरी लेकर सर के ऊपर मोर पंख लगाकर जो चेहरा हमारे सामने आता है, हाथ जोड़ने को जी तो चाहता ही है। हो रे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। ये जो गीत मुझे हिंदी फिल्म्स में बनते थे उस ज़माने में बहुत याद आते हैं, क्योंकि बचपन में मैं इन गीतों को बहुत गाया करता था। बड़ी देर भई नंदलाला तो मैं इतना गाता था, जन्माष्टमी के उत्सव में तो मुझे उठा करके खड़ा कर देते बच्चे को ऑर्गेनाइजर्स, भाई वो गाना गा दे, मैं गा देता था। और नतीजा ये निकला कि मैंने संगीतकार रवि साहब जो थे ख़ानदान फिल्म के, उनको एक ख़त लिख दिया, और रवि साहब ने मुझे उसका जवाब दिया था, और टाइप करके एक लेटर भेजा था उन्होंने। इतना लंबा लेटर था जो मेरी समझ में नहीं आया। एक तस्वीर भी भेजी, तस्वीर मेरे पास रह गई, वो ख़त कहाँ गायब हो गया मुझे मालूम नहीं। तो रवि साहब को मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो था बड़ी देर भई नंदलाला, ये गीत मेरा बड़ा पसंदीदा उस ज़माने में हुआ करता था। महाभारत पे सीरीज़ भी बनी है, सीरियल भी बने हैं, और कोशिश की जाती रही है कि बड़ी तेज़ी से सभ्यता, सो कॉल्ड सभ्यता की पश्चिम के समंदर में डूबते डूबते आज के नौजवान थोड़ा थोड़ा ही सही, सल्पा सल्पा ही सही, कुछ भारतीयता का भी असर ले लें। हमारी दोनों ही एपिक्स जो हैं, रामायण और महाभारत, ये वर्ल्ड क्लास है। किसी भी देश के आप एपिक्स को देखिए, सम्माननीय हैं, लेकिन ये तो कहीं महाभारत जो दुनिया में कहीं भी है वो इसमें है, और जो इसमें नहीं है वो कहीं भी नहीं है। इतना बड़ा ग्रंथ और इतने सारे सबक, लेकिन इंसान सीखता नहीं, कुछ नहीं सीखता। वो चलता है, ठीक है, अपना आराम से जीवन चलता रहता है। आज की सुबह मेरे लिए बड़ी निराली है, क्योंकि ऑफ कोर्स चारों तरफ छाई हुई हरियाली है, और मेरे मन में हमेशा ही खिली रहती एक दिवाली है, क्योंकि सुबह उठते ही मैं अपनी लाइन एंड लेंथ को ठीक करने की कोशिश करता हूँ, और वो ठीक हो भी जाती है। क्योंकि अगर सुबह हम गम के समंदर में डूब गए, ये गया, वो छूट गया, ये रह गया, वो चला गया, तो बस गए काम से। और अगर सामने वहाँ क्षितिज पे देखें, हाँ उम्मीद है, अभी जीवन खत्म नहीं हुआ, इसको हमें अपने हिसाब से तराशना है। कृष्ण के संदेश भी तो इतने सीधे साधे ही होते थे। मीरा, कल्चर का पेपर जब मैं पढ़ाता था, तो कल्चर के पेपर को पढ़ाते हुए मैं यही कहा करता था, राजस्थान के रेगिस्तान में बहती हुई मंदाकिनी मीरा, मीरा के पद, मीरा का विरह, मीरा का जीवन से संघर्ष, ये जताता है अगर आप प्यार करते हो तो बस फिर प्यार ही कीजिए, फिर आपको डरना नहीं है उसमें। कितने अच्छे ढंग में शकील बदायूं साहब ने कहा था, अनारकली गा दो। अनारकली ने पूछा क्या गाना है, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, प्यार किया तो डरना। प्यार अगर डर गया तो फिर वो प्यार क्या हुआ। लेकिन ये बातें आते आते समझ में आ जाती हैं, उस वक्त समझ में आ गई होती तो आज शायद ज़िंदगी का रूप रंग कुछ और होता। लेकिन जो मिलता है उसका शुक्र मनाता हूँ, जो छूट गया उसके बारे में सोचता नहीं ज़्यादा, जानता हूँ जो है आज पास मेरे कल ये भी नहीं रहेगा, इसलिए ये मेरे लिए और ज़्यादा नायाब हो जाता है। हर उत्सव जो है, ये उत्सव तो हमारे यहाँ उत्तर भारत में बड़ी खुशी से मनाया जाता है। मंदिरों में रातों को जो इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं और देर रात तक जो है पूजा अर्चना होती रहती है। मेरा भारत सचमुच इस दुनिया में एक ही देश है। मैं इस बात को कहता हूँ, मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ, बहुत से देशों को मैं घूम आया, शायद इसीलिए घूम आया था। अरे देखें तो सही वहाँ कौन सा स्वर्ग है, कोई स्वर्ग मुझे कहीं नज़र नहीं आया। और अब तो दुनिया मान बैठी है
कि भारतीयता एक सच्चाई है और भारत एक महान देश है जो महान से महानतम की तरफ बढ़ता जाए। पहले आप एक बार कॉलोनियल हैंगओवर से बाहर आ जाइए, भूल जाइए कि वो दौर था, भूल जाइए कि वो सब था, याद कीजिए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। और हम हिंदुस्तानी क्या है? हमारे पूर्वज, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे पुराण, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और वो महान लोग जिन्होंने हमें एक महान देश बनाया। सबसे पहली चीज़ है अपनी कदर करनी शुरू कीजिए ना। वो मौका इस वक्त आया हुआ है, दुनिया देख रही है भारत की तरफ। बीच में तो ज़रा हलचल काफ़ी ख़राब से हो गए थे, अब वो मौका आपके पास है। और जो माशरा है ना, आवाम हमारे देश का, वो लाइफ लाइन है, हम भी उसके पार्ट हैं। अपना अपना काम कर रहे हैं सब आराम से और देश आगे बढ़ता जा रहा है। श्री कृष्ण की ये पंक्तियाँ हर युग में रहती हैं, क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य का मतलब यह हो, जब जब धर्म की हानि होगी या उसके ऊपर कोई चोट पड़ेगी तो मैं हाजिर होऊंगा। और अगर सोच के देखें तो ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ। अपनी शक्ति और अपने बल को पहचाने तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, सोचिए ना। आज जन्माष्टमी की सुबह है, आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि ये उत्सव कोई रिलीजियोसिटी से जुड़ा हुआ नहीं है। श्री कृष्ण जो है वो, अगर आप उन्हें एक साइकिट्रिस्ट के रूप में ही ले लें तो वो सबके हैं। किस तरीके से उन्होंने डूबते हुए अर्जुन को बचाया, ये सारी बातें सुबह सुबह अच्छी याद आती हैं तो मेरा दिन तो अच्छा शुरू हो जाता है। और फिर चलते चलते अब उम्र का वो पड़ाव है, एक शब के मुसाफिर हैं हम तो, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, ना अपनी कोई कहानी है, ना अपना कोई फसाना है, और कितनी तेज़ी से बदलता हुआ ज़माना है। खैर बहुत सारी दुआएं दुआएं दुआएं, बहुत सारी दुआएं। प्यारे शहर आप तक